सो यहाँ पर देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7/7 डिवाइड बाय 2/4। जब 7/7 को 2/4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा ये आपको निकालना है। डिवाइड होने के बाद जो बचता है वो कितना बचेगा रिमाइंडर, वो आपको निकालना है। 7/7 की तो हम लोग को अभी वैल्यू इतनी नहीं आएंगी क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू रहेंगी, लेकिन 2/4 मतलब 2/4 का मतलब होता है 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 को तो इजीली हो जाएगा क्योंकि छोटा नंबर है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब 7/7 को 16 से डिवाइड कर रहे हो तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा ये निकालना है। अब मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, जब 7/1 जिसको हम 7 बोलते हैं, इसको मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 7 आएगा, क्योंकि ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाले से छोटा है तो जो भी वैल्यू है वही रिमाइंडर होता है, ठीक है। अगर 7/2 जिसको हम लोग 49 कहते हैं, इसको मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो 16 1 16, 16 3 48 आएगा, एक बचेगा। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, ये आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर यहाँ पे 7, यहाँ पे 1। जब मैं 7/3 ले रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है 343 और इसको 16 से डिवाइड करूंगा तो 16 1 16, 16 2 32, कितना बचा 2 बचा 23, 16 1 16 और बचा कितना है 23 में से 16 माइनस करेंगे तो 7 बच रहा है। तो रिमाइंडर फिर से 7 आ गया। अगर मैं 7/4 करूंगा मेरा आंसर आएगा 2401 और जब उसको 16 से डिवाइड करेंगे 7/4 का आंसर आएगा 2401। जब उसको आप 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 1 16, 16 1 16, 8 बचा 80, 16 5 80, 1 बच गया, यहाँ 0 आ जाएगा। तो आपका यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 1। तो आप यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे जब 7 के ऊपर 1 पावर आ रहा तो रिमाइंडर 7, 7 के ऊपर 2 पावर आ रहा रिमाइंडर 1। मतलब जब भी 7 के ऊपर ऑड पावर आ रहा है, जैसे 7 के ऊपर 1 आया तो रिमाइंडर 7, 7 के ऊपर 3 आया तो रिमाइंडर 7, 7 के ऊपर यहाँ पे 5 आएगा तब भी रिमाइंडर क्या आएगा 7 आएगा। तो जब भी ऑड पावर आ रहा है 7 के ऊपर और जब उसको 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा आपका 7 आएगा। और हमारा यहाँ पे 7 के ऊपर ऑड पावर है और 16 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा रिमाइंडर 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट करना है।